हेलो दोस्तों, नमस्कार। एडुसेशन में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है हिंदी के अंतर्गत अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो ये वीडियो आपके टेट, सुपर टेट, यूपी ट्रिपल एस CPT तथा अदर्स हिंदी लेवल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं वाक्य को। जहाँ लोगों का मिलन हो, तो इस वाक्य के लिए एक शब्द यूज किया जाएगा, वो है सम्मेलन। यानी कि सम्मेलन वो स्थान है जहाँ लोगों का मिलन हो, तो उसके लिए एक ही शब्द यूज कर दिया जाता है, सम्मेलन। नेक्स्ट है जो कानून के विरुद्ध हो। जो कानून के विरुद्ध हो तो उसके लिए एक शब्द होता है अवैध। इस वाक्य के लिए एक शब्द यूज करेंगे, अवैध। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जिसमें संसार के प्रति मोह ना रहा हो। तो कोई ऐसा इंसान जिसका संसार के प्रति कोई मोह ना हो, तो ऐसे इंसान को कहेंगे वीतरागी। वीतरागी। देखते हैं नेक्स्ट, जंगल में लगने वाली आग। तो जंगल में लगने वाली आग का जो उसके लिए एक शब्द यूज करते हैं वो होता है दावानल। दावानल। देखते हैं नेक्स्ट, जिसका संबंध पृथ्वी से है। तो इसके लिए एक शब्द यूज करते हैं पार्थिव। जिसका संबंध पृथ्वी से है। नेक्स्ट है जिसके हृदय में ममता नहीं है। तो जिसके हृदय में ममता नहीं है, इसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है निर्मम। नेक्स्ट है आदि से अंत तक। तो इसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है अधोपांत। तो ये इसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है। नेक्स्ट है जिसके पास कुछ भी ना हो। तो जिसके पास कुछ भी ना हो उसे कहते हैं अकिंचन। अकिंचन। देखते हैं नेक्स्ट, पृथ्वी में तीन ओर पानी वाला स्थल। मतलब पृथ्वी पर जो कोई स्थल है वहाँ पर तीन ओर पानी है, तो ऐसे स्थान को कहते हैं प्रायद्वीप। प्रायद्वीप। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जिसकी आशा न की गई हो। जिसकी आशा न की गई हो उसे कहते हैं अप्रत्याशित। अप्रत्याशित। नेक्स्ट है जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके, तो उसे कहेंगे अनिर्वचनीय। जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसे कहते हैं अनिर्वचनीय। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वह व्यक्ति जिसको भूमि के भीतर की वस्तुओं की जानकारी हो, तो उसे कहते हैं भूगर्भवेत्ता। जिसे भूमि के अंदर की वस्तुओं की जानकारी हो तो उसे कहते हैं भूगर्भवेत्ता। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है वह स्थान जो पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य आदि के मध्य स्थित है। तो वह स्थान जो पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य आदि के मध्य स्थित है उसे कहते हैं अंतरिक्ष। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका है हो। तो जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, इसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है, वो है इंद्रजीत। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है उच्च कुल में पैदा व्यक्ति। तो उच्च कुल में पैदा व्यक्ति के लिए एक शब्द यूज किया जाता है, वो है कुलीन। नेक्स्ट देखते हैं पूरब और उत्तर के बीच की दिशा। जो पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा होती है उसे कहते हैं ईशान। और मैं अपने व्यूवर्स को ये भी बता दूं कि मैंने ये जो भी वाक्यांश लिए हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो काफ़ी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और उन्हीं को मैंने यहाँ पर लिया है। देखते हैं आगे। नेक्स्ट है पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना। तो पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, यानी कि इसके लिए यूज करते हैं वाक्यांश प्रायश्चित। तो ये हो गया प्रायश्चित। आगे देखते हैं कंजूसी से धन व्यय करने वाला। तो कंजूसी से धन व्यय करने वाला जो होता है उसे कहते हैं कृपण।
नेक्स्ट देखते हैं आगे। नेक्स्ट है पर्वत की तलहटी। तो पर्वत की तलहटी को एक शब्द यूज करते हैं, इसके लिए उपत्यका, इसके लिए एक शब्द यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं किसी की सहायता करने वाला। तो किसी की सहायता करने वाले को कहते हैं सहायक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भला चाहने वाला। तो भला चाहने वाला, इसके लिए एक शब्द यूज करेंगे, कहते हैं हितैषी। नेक्स्ट देखते हैं आगे। नेक्स्ट है पीछे चलने वाला। तो पीछे चलने वाला, इसके लिए एक शब्द यूज करते हैं अनुयायी, या इसे अनुगामी भी कहते हैं, अनुयायी या अनुगामी। नेक्स्ट है मछली की तरह गोल आँखों वाली। तो मछली की तरह गोल आँखों वाली, इसके लिए एक शब्द यूज करते हैं, वो होता है मीनाक्षी। यानी कि मछली की तरह गोल आँखों वाली के लिए एक शब्द यूज करेंगे, मीनाक्षी। नेक्स्ट है जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हों। तो जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हों, तो उसे कहते हैं अबीरा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मनमाना आचरण करने वाली स्त्री। तो मनमाना आचरण करने वाली स्त्री के लिए एक शब्द यूज किया जाता है, उसे कहते हैं अबीरा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जो अनुकरण करने योग्य हो। तो इस वाक्य के लिए एक शब्द यूज करेंगे, अनुकरणीय। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जिसको क्षमा ना किया जा सके। तो उसके लिए एक शब्द होगा अक्षम्य। नेक्स्ट देखते हैं हमेशा रहने वाला। तो हमेशा रहने वाले के वाला, इसके लिए जो एक शब्द यूज करेंगे वो होगा शाश्वत। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जिसकी गर्दन सुंदर हो। तो जिसकी गर्दन सुंदर हो, उसके लिए एक शब्द यूज करेंगे, सुग्रीव। जिसकी गर्दन सुंदर हो तो उसे सुग्रीव कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आगे। नेक्स्ट है थोड़ा जानने वाला। तो थोड़ा जानने वाला, उसे कहते हैं अल्पज्ञ। नेक्स्ट देखते हैं आगे। जो किए गए उपकारों को मानता है। तो जो किए गए उपकारों को मानता है, उसे कहते हैं कृतज्ञ। नेक्स्ट देखते हैं आगे। नेक्स्ट है पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा। तो पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा, इसे कहते हैं दंपति। नेक्स्ट देखते हैं आगे। तो ये है जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो। तो जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो, इसके लिए एक शब्द यूज करेंगे, यानी कि उसे देशद्रोही कहा जाता है, उसे देशद्रोही कहा जाता है। नेक्स्ट है वह स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो। तो वह स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो, उसे कहते हैं बांझ, उसे बांझ कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आगे। उचित से कम मूल्य आंकना, यानी कि कोई वस्तु है, उसका दाम कुछ है और उससे बहुत कम मूल्य लगाना, तो इसे कहते हैं अवमूल्यन, अवमूल्यन। नेक्स्ट देखते हैं जिसे पार करना कठिन हो। तो जिसे पार करना कठिन हो, उसे कहते हैं दुर्गम, उसे दुर्गम कहते हैं। नेक्स्ट है जो मोक्ष की अभिलाषा रखता हो। तो जो मोक्ष की अभिलाषा रखते हैं, उसे कहते हैं मुमुक्षु। नेक्स्ट देखते हैं आगे। शीघ्र प्रसन्न होने वाला। तो शीघ्र प्रसन्न होने वाला, उसे कहते हैं आशुतोष। नेक्स्ट देखते हैं आगे। नेक्स्ट होगा जहाँ पहुँचा ना जा सके। तो जहाँ पहुँचा ना जा सके, उसे कहते हैं अगम। तो उसे अगम कहते हैं, जहाँ पहुँचा ना जा सके तो उसे कहते हैं अगम। नेक्स्ट है जो बहुत बातें करता हो। तो जो बहुत बातें करता, उसे कहते हैं वाचाल। नेक्स्ट देखते हैं किसी बात को करने का निश्चय। तो किसी बात को करने का निश्चय, तो इसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है,
संकल्प। नेक्स्ट है आयु में बड़ा व्यक्ति। तो आयु में बड़ा व्यक्ति उसे कहते हैं ज्येष्ठ। तो यदि आयु में छोटा व्यक्ति है तो उसे कहते हैं अनुज। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जानने की इच्छा रखने वाला। तो जानने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं जिज्ञासु। नेक्स्ट है जो सदा दूसरों पर संदेह करता है। तो ऐसे लोगों को कहते हैं शंकालु, यानी कि शंका करने वाले। नेक्स्ट है जो वस्तु नाशवान हो। तो जो वस्तु नाशवान हो उसे कहते हैं नश्वर। नश्वर। तो देखते हैं आगे। नेक्स्ट है वह स्त्री जिसके पति ने त्याग दिया है। तो वह स्त्री जिसके पति ने त्याग दिया है उसे कहते हैं परित्यका। परित्यका। नेक्स्ट है साहित्य से संबंध रखने वाला। तो जो साहित्य से संबंध रखने वाला इसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है साहित्यिक। उसे साहित्यिक बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला। जो आय व्यय के आंकड़े होते हैं उनकी जांच करने वाले को कहते हैं अंकेक्षक। अंकेक्षक। नेक्स्ट देखते हैं ईश्वर को ना मानने वाला। तो ईश्वर को ना मानने वाले को लिए एक शब्द यूज करते हैं वो है नास्तिक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ईश्वर का कोई आकार नहीं होता। तो ईश्वर का कोई आकार नहीं होता तो उसे कहते हैं निराकार। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को सीखा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक अवश्य करें और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू।